मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्मली वेलकम है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट इंग्लिश लिटरेचर क्लास अपनी 11 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। टॉपिक है अपना स्टोरी। स्टोरी का नाम है दी रंजन। राइटर है विलियम सोमरसेट मॉगन या मॉम। सारे इसको मॉम भी पढ़ते हुए मॉगन पढ़ते देख लेना ना। और आज इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ के थे, क्या इसकी स्टडी रही, क्या इसने प्राइज जीता, क्योंकि आज अपनी स्टोरी फिनिश होगी। ठीक है। और इस कहानी में क्या होता है, एक महिला होती है ना, जो नरेटर, जो मुख्य, उसका नाम तो नहीं आया, लेकिन वो एक महंगे रेस्टोरेंट में उसको लंच के लिए ये कहती है, प्रस्ताव देती है, तो वो उसको एग्री कर लेता है। एक नहीं है, और साहब वो वहाँ पर एक से बढ़ के एक महंगे आइटम खाती है, और ऊपर से ये बोलती है, तू तो बहुत भारी चीज खाता है, तू मोटा काम कैसे कर ले, मैं तो एक चीज खाती हूँ, मेरे को एक चीज खाना चाहिए। और उसको बड़ी परेशानी होती है कि साहब ऐसे ही ये खाती रही तो मैं महीने भर अपना गुजारा कैसे करूँगा, बड़ी दिक्कत होती है ना। इस तरीके की एक कहानी चल रही थी। आज अपनी ये कहानी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। कभी कह रही हूँ सैमन खाऊंगी, कभी कैवियर खाऊंगी, कभी इस एस्पैरेगस खाऊंगी, कभी कुछ रहना, कभी वाइन पीऊंगी, ऐसे करके वो बहुत महंगे महंगे आइटम खाती है ना। तो फिर क्या होता है इस कहानी में, आज आगे अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 102। कॉपी आई सेड, है ना। राइटर कह रहा, नरेटर कह रहा, कॉफी आई सेड, कॉफी लोगे क्या, कॉफी पियोगे क्या, या मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। जब वो उसने किसका ऑर्डर दिया था, वो एस्पैरेगस को। और फिर वो बोलती है कि ये चीज क्या है, एपिटाइजिंग। एपिटाइज का मतलब क्या होता है, भूख बढ़ाने वाली, ऐसे करके कल अपन पढ़ रहे थे। तो भाई ये तू ये खाए, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, कॉफी। तो मैंने वहां रेस्टोरेंट में बोला कॉफी आई सेड, कॉफी चाहिए मुझे। यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड। अच्छा आपके लिए कॉफी आ रहा है क्या, चलो फिर मेरे लिए भी क्या करना है, एक काम करना, वेटर को मेरे लिए एक आइसक्रीम कॉफी और लेके आ। भाई कॉफी, इनकी कॉफी लेके आ रहा है, तब तक आते हो मेरे लिए भी 2 आइटम और ले आना। मतलब बहुत बेहतर ही खाती है ये। I was past carrying, so I ordered coffee for myself and ice cream and coffee for her. तो अब साहब देखो, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे लिए तो कॉफी मंगाई, उसके लिए मैंने क्या मंगाई। अब मैंने देखा कि अपन जैसे वो सिचुएशन होती है ना, ओपनिंग में सिर दे लिया तो मौसम से क्या डरना। अब जो बिल आएगा तो मैं वो कैरिंग ऑफ हो गया, अब चिंता नहीं है मुझे, है ना। तो चलो ठीक है भाई, I was past caring now, अब मुझे व्याजान वाली टेंशन वाली बात नहीं थी। So I ordered coffee for myself and ice cream and coffee for her। चलो भाई वेटर को कहा कि मेरे लिए तो कॉफी ले आना, आइसक्रीम और कॉफी इनके लिए ले आना। You know, there is one thing I thoroughly believe in, she said। फिर उसको और समझाती हो रे, you know, तू जानता है क्या, क्या कहती है, There is one thing I thoroughly believe in। देखो मैं हमेशा पूरी तरीके से, thoroughly का मतलब completely, एक चीज में विश्वास करती हूँ। She said, उसने कहा, as she ate the ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more।
जैसे ही उसने आइसक्रीम खाई तो ऊपर से एक सजेशन और देती है क्या, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। कि प्रत्येक आदमी जब भी कोई खाना खाता है पूछता है तो उसको लिटिल मोर, थोड़ा और अंदर पेट में आ जाए ना, उतना स्पेस रखना चाहिए। देखो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, ऊपर से उसको ज्ञान और दे रही है। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फ्रैंकली। फिर नरेटर कह रहा है आर यू स्टिल हंग्री, मैंने आस्क्ड फ्रैंकली। फ्रैंकली क्या होता है, बेहोश होते हुए, ऐसे ही दुखी भाव से कहा है तू और भी भूखी है क्या। अब क्या कितनी देर आप किसी के मेहमान तब तक रहते हो जब तक अच्छे कोई आप वहां बैठे धरना देंगे तो फिर वो आपका खोदेगा भाई अपनी वो इज्जत। तो इसने इतनी देर तो इसकी बात रखने के लिए फिर भी ये दुखी हो गया और इससे कहा क्या, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फ्रैंकली, मैंने बेहोशी के भाव से कहा, यानी दुखी होकर और भी भूखी है तो मतलब पेट में अभी भी कहीं जगह है, तो क्या पता करो दूसरी चीज का और ऑर्डर दे देगी तू। ओह नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। वो क्या कह रही है, ओह नो आई एम नॉट हंग्री, अरे नहीं मैं तो भूखी नहीं हूँ। यू सी तुम देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ देखते हो, ऐसे नहीं मैं देख ही रहा है ना, तो सामने बैठा है सेंसी है, आप देख रहे हो। आई डोंट ईट लंचन, मैं दोपहर का खाने के अलावा कुछ नहीं खाती हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं क्या है कि सुबह सुबह उठते ही एक कप कॉफी लेती हूँ, फिर उसके बाद सीधा ही डिनर करती हूँ, यानी दोपहर को लंच ही नहीं करती हूँ मैं। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, आई वाज स्पीकिंग फॉर यू। जैसे बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए मैं एक चीज से अधिक खाती नहीं हूँ। आई वाज स्पीकिंग फॉर यू, जैसा कि मैं तुम्हें कह ही रही हूँ, मैं तुझे समझा रही थी। ओ आई सी, तो फिर वो कहता हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तो एक चीज के अलावा क्या नहीं खा रही, वो तो मैं ही देख रहा हूँ, मुझे भी मालूम। देयर अ टेरिबल थिंग हैपेंड, और तब एक भयानक चीज घटित हो गई। क्या घटना घटित हो गई, व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, जब हम कॉफी का इंतजार कर रहे थे। कौन वी कौन हो गए, ये दोनों। द हेड वेटर विद एन इनग्रेटिसिंग स्माइल ऑन हिज फेस, जो वहां का मुख्य जो वेटर था वो अपने चेहरे पर भद्दी सी मुस्कान लेकर के आया। केम अप टू ए बेयरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, और एक बड़ी सी टोकरी जो बास्केट होती पूरी तरीके से भरी हुई थी, किनसे, पीच से। पीच क्या होता है, आड़ू, पीछे आड़ूओं से प्लूरल बन गया। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, जैसे कोई मासूम लड़की के गाल फूले होते तो ब्लश का मतलब फूलना, उस तरीके से आड़ू फूले हुए थे। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, जिस तरीके से इटली का कोई लैंडस्केप भूदृश्य होता है ना, ऐसे सुंदर लग रहे थे वो आड़ू। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, और देखो निश्चित रूप से अभी पीछे कोई चीज है, अभी जैसे संतरे मिल रहे हैं गर्मी में वो नहीं मिले, कोई चीज है अपने सीजन के अकॉर्डिंग जो भी मिलते हैं, नींबू है गर्मी में मिलते हैं, है ना। जैसे कोई आजकल तो टेक्निकल हो गया, लोग कैसे ही कर लेते हैं, बाकी हर चीज होता है। जैसे आप तरबूज खाते हो, खरबूजा खाते हो, तो वो गर्मी के सीजन में मिलते हैं, अभी सर्दी में तरबूज कहाँ मिलते हैं, या आम खाते हो तो आम कहाँ मिलेंगे, गर्मी में मिलेंगे। तो वो कह रहा बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, जो पीच है उनका अभी क्या है, सीजन नहीं है, ऋतु नहीं है उनकी। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जानता है कि भाई इनकी कीमत क्या है। आई न्यू टू, मैं भी जानता हूं, लिटिल लेटर फॉर माय गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन। देखो साहब
ये इस तरीके के लोग होते हैं ना, सात्विक प्रवृत्ति के लोग, वो उस टाइप की लेडी है ये। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट, अब बिल आ गया और मैंने उसको क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter and I knew that she thought me mean. अब क्या बिल पे कर दिया, फिर 3 रुपए बचे थे, तो फिर मैंने वेटर को कहा कोई बात नहीं तू रख ले, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसमें पड़ी कि भाई 3 रुपए की जो चीज यहाँ मिल रही है वो खा ले। अभी भी मन उसका ये नहीं बस 3 रुपए की टोपी दे दे भाई तू, मन में ऐसा उसका ख्याल आ रहा है। 3 francs I left for the waiter and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. अब मैं पूरी तरीके से खाली हो गया। अब वो 3 रुपए में छोड़ा, लेकिन वो मुझे देखती रही और फिर मैंने अपनी पॉकेट संभाली तो मेरी पॉकेट में पेनी जो एक पैसा होता है ना, वो भी नहीं रहा, पूरा खाली हो गया। और मन में ख्याल आ रहा है 1 महीने तक अपना गुजारा, भाई सैलरी तो महीने के बाद आएगी ना, तो फिर अपना काम कैसे निकालूंगा, ऐसी मेरे सामने समस्या आ गई। फॉलो माय एग्जांपल शी सेड एज वी shook hand. शेक हैंड तो होता हाथ मिलाते हैं, अभी shook hand हाथ मिलाए, जैसे ही हमने एक दूसरे से भाई अपन बिछुड़ते हैं, अलविदा होते हैं, तो अब जा रहे, खाना पीना तो हो गया, तो वो हाथ मिला करके जब हम बिछड़ रहे थे, अलविदा कह रहे थे, तो उसने कहा मेरे उदाहरण का फॉलो करना, यानी मैं जैसे एक चीज खाती हूँ ना वैसे ही खाना ज्यादा मत खाया कर। ऊपर से वो ये कह रही थी एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच, है ना, दोपहर में कभी लंच करे ना तो एक चीज से अधिक मत खाना, और मेरे जैसे उदाहरण को फॉलो करना, वो ये लेडी कह रही थी। आई सेड डू बेटर देन दैट, आई रेस्टोर्ड, और मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से मैं एक चीज ही खाऊंगा। आई रेस्टोर्ड यानी मैं पलट के जवाब दिया। आई सेड ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, और आज रात को मैं क्या कुछ भी क्या डिनर ही नहीं करूंगा, अब इतना खा लिया, एक चीज खाई है तो यहाँ क्या जरूरत है कि मेरे को। हुमियरिस्ट शी क्राइड गेली, हुमर क्या होता है, हास्य, है ना, हास्य इस बात में रूप से शी क्राइड गेली, वो खुशी से चिल्लाए, हाँ, जंपिंग इनटू ए कैब, और कूद करके अपनी गाड़ी में कैब में बैठ गई। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, आप भी बड़े यार जैसे जोक मारने वाले आदमी, हास्यात्मक आदमी हो। बट आई हैव हैड माय रिवेंज एट लास्ट, लेकिन आखिरकार मुझे भी मौका मिल गया। रिवेंज का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, बदला, बदला लेने का। आई डोंट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन, आई डोंट बिलीव दैट, मेरा इस बात में विश्वास नहीं है या मैं विश्वास में नहीं करता हूँ। कौन सी बात पर नरेटर कह रहा है कि इसने अभी मेरे चूना लगाए ना अपने दिमाग से, फिर मुझे और ऊपर मेरे सारे पैसे लगा दी, मुझे नियता कर दिया, ऊपर से कह रहे एक चीज भी खाया कर, मेरा उदाहरण फॉलो कर, अब चलती हूँ, ऊपर से मेरा साफ कर दी, फिर मुझे भी और का और दे के गई है, तो फिर कह रहा है कि मैंने बदला लिया। बट आई हैव हैड माय रिवेंज एट लास्ट, यानी मेरे को इस बात का बदला मिला आखिरकार, कब मिला। आई डोंट बिलीव दैट, लेकिन मैं ये बदले की भावना पर विश्वास नहीं करता हूं। आई एम ए विंडिक्टिव मैन, विंडिक्टिव मैन कैसा होता है, बदला लेने वाला, प्रतिशोधक नहीं हूं मैं। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक द हैंड इन द मैटर, इट इज ए पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद ए कॉम्पेलेंसी, लेकिन ये जो भगवान है, जो इमॉर्टल है, जो किसी आज तक तो कोई इसका नाश कर नहीं सका, है ना, तो ये सब देखता है। ये जब मैटर को अपने हाथ ले लेता है ना, कई बार क्या होता है आदमी नॉर्मल रोड पे चलता मर जाता, कई बार 2 मंजिल 5 मंजिल से गिर के भी कुछ भी खरोच भी नहीं आती है, फिर इसी में है ना जानवर आके साइया मार सके ना, तो यानी जिसके खुद रक्षक भगवान, उसको मारने वाले कौन है कि नहीं है। और आदमी नॉर्मली घर पे बैठा बैठा किससे बचता है, ऐसे कैसे होता है। तो ये दुनिया बनाने वाला जब इस मैटर को अपने हाथ में ले लेता
भगवान जो करेगा वो आत्म संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। टुडे शी बैग्स 21 स्टोन। भगवान अच्छा कैसे करता है देखो कि आज वो इतना जैसे मेरे जैसे आदमी को फ्रॉड बना करके चुना, जैसे वो दूसरे को उड़ जाके वैसे ही खाती होगी, तो आज उसका जो वैक्स है, वैक्स का मतलब क्या हुआ है, वजन है ना, वो है 21 स्टोन। इतना वजन है, यानी वो बहुत ज्यादा मोटी होगी। कई बार क्या होता है आदमी इतना मोटा हो जाता है ना तो उसे चला जाता है, ना नहाया जाता है, ना खाया। तो ये खाने की प्रवृत्ति, क्योंकि वो सब चीजें ना लिमिट की अच्छी लगती है, तो भगवान ने वो मेरे से एक चीज खाकर एक चीज खाती वैसे करके खूब कहा है ना, तो आज उसका भगवान ने उसको न्याय दिला, मेरे को सांत्वना है, आज उसका वजन है जो 21 स्टोन हो गया है। कहानी समझ में आ गई और ये आपकी कहानी पूरी हो गई। और अबाउट द ऑथर, विलियम सोमरसेट मॉगम 1874-1965 इज ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश ऑथर। जो विलियम सोमरसेट मॉगम है, इसका जन्म 1874 में हुआ, मृत्यु 1965 में हुई। लगभग 26 और 91 साल का ये दुनिया में रहा। ठीक है, इज ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश ऑथर। ये एक विशिष्ट ब्रिटिश ऑथर है, यानी ब्रिटिश का एक जाना पहचाना व्यक्ति है। ब्रिटिश का मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड का। He was born in Paris and his childhood was spent in a French speaking society. इनका जन्म तो कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। इनका विलियम सोमरसेट अभी कौन है कि ब्रिटिश का जाना पहचाना हुआ प्रतिष्ठित आदमी है। ठीक है, He was born in Paris, इनका जन्म हुआ, ये पैदा हुए पेरिस में। His childhood was spent in a French speaking society। लेकिन इनका जो बचपन कहाँ बीता था, एक ऐसे समाज में, सोसाइटी में जहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच स्पीकिंग। लाइन समझ में आ गई। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इनकी पिता की मृत्यु के बाद, ही रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 10। अब पेरिस में पैदा हुए, 10 साल बाद पापा की डेथ हो गई तो वापस अपने यहाँ इंग्लैंड लौट आए। ही स्टडीड एट हिडलबर्ग एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन एंड क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर। ही स्टडीड, इनका जो अध्ययन हुआ, हिडलबर्ग एक जगह का नाम है, और सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन, वहां पर इन्होंने पढ़ाई की एंड क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर। और ऐसी मेडिकल कॉलेज थी, वहां पर ये इन्होंने योग्यता हासिल कर ली एक डॉक्टर की। ये चिकित्सक हो गए, बट ही प्रीफर्ड राइटिंग टू प्रैक्टिस इन मेडिसिन। और मेडिकल के साथ साथ ये प्रीफर्ड का मतलब क्या होता है, पसंद करना, लाइक करना। साहित्य को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। भाई अब डॉक्टर है लेकिन उसको क्या, उसकी लाइन ही अलग है, लेकिन उसकी कई बार डॉक्टर होता है वो अच्छा कवि होता है, अच्छा राइटर होता है, लेखक होता है, तो साथ साथ वो अपनी हॉबी को भी क्या है, तवज्जो देता है। और जो साहित्य के लोग हैं वो अच्छा नहीं लिख पाते, उतना एक डॉक्टर लिख देता है, वो उनका क्या होता है, पैशन होता है। तो इन्होंने अपने उसके साथ साथ लिखना भी जारी रखा, उसको भी ये लाइक करते थे। कौन, विलियम सोमरसेट मॉगम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग करियर एज ए राइटर, मॉगम प्रोसीड ए लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल, प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग करियर एज ए राइटर, अब इन्होंने एज ए राइटर भी काफी लंबा इन्होंने करियर जिया है। और मॉगम प्रोसीड ए लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स, इन्होंने खूब सारे उपन्यास लिखे, प्ले नाटक लिखे, और शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां, लघु कहानियां लिखी है इन्होंने।
और मौगम के पास वास्तव में अमेजिंग स्किल कौशल था, आश्चर्यचकित कौशल था को रिवेलिंग का मतलब प्रत्यक्ष रूप से विद अ फ्यू टचेज सिचुएशन वे अपनी कहानी में ऐसा चीज डालते थे कि वो उस स्थिति से रूबरू कराती थी, टच कराती थी। एट द एसेंशियल ऑफ कैरेक्टर और उसका चरित्र चित्रण करती थी। एट द स्टोरी आर टोल्ड विद ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब है स्पष्ट रूप से। एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ड विच आर द मार्क्स सुप्रीम क्राफ्ट्समैन, जिस तरीके से एक सुप्रीम यानी श्रेष्ठ क्राफ्टमैन होता है ना, नक्शा बनाने वाला। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट, यानी किसी चीज का वो अपन आकार देते हैं ना, उसी प्रकार ये कमी शब्दों में इकोनॉमी ऑफ वर्ड यानी कमी शब्दों में उस घटना से इतना प्रकाश करते उसे रूबरू करवा देते थे। अब जैसे इनकी ये कहानी तो वो है, लेकिन इस कहानी में उसका सार आ गया, इस तरीके के ये कवि थे। भाई कहानी तो 2-3 पेज की है, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि वो महिला एक पेंटू है और वो उसको चूना लगाती रहती है, आखिरकार भगवान उसको न्याय दिलाता है। कमी शब्दों में इन्होंने पूरी कहानी कह दी। इस तरीके की एबिलिटी थी कि इनके पास, विलियम सोमरसेट के पास। तो आपका जो कहानी वाला जो पोर्शन है, वुमन वर्ल्ड जो कहानी चल रही है, इसमें कहानी वाला पोर्शन आज अपना फिनिश हो गया है। कल अपन डिस्कस करेंगे, मंडे को फिर अपन पोइम वाला करेंगे। कल का तो अपन ऐसे ही क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, अब आपका काम है। मेरा काम था तो मेरे पढ़ाना, रिवाइज समझाना, वो करवा दिया मैंने आपको अच्छे से, है ना। अब आपका काम है भाई इनको तैयार करें, एग्जाम कब भी हो उससे क्या मतलब, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। तो मैं कल आपको ये बता दूंगा कि भाई इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये इस पर अपन एक वीडियो बना लेंगे, डिस्कस कर लेंगे मंडे से वापस पोइम वाले पोर्शन को। और पोइम वाला तो अपन एक दिन में एक पोइम पढ़ते हैं, 9 तक पढ़ी हुई है, जो 8 पढ़ी थी अपन वो इजेकिल की, ऋषि नीचे 9वीं वो हटी गई तो 9 तक हो गई पढ़ी हुई। और एल्काना क्या नाम तो उसका पढ़ा था ना अपने, 8वीं एल्काना है ना वो, ऋषि इजेकिल की पढ़ी थी ना अपन, छोटा बच्चा। वो 9वीं हट गई तो 9 तक पढ़ा हुआ है, फिर 10, 11, 12, 3 है, तो अपन 3 दिन में अगले में ये पोइम वाला पोर्शन भी हो जाएगा। फिर देखते हैं ऐसी वाला, उसमें 7 है तो एक तो हट गया, तो 6 अपन देखते हैं कितने दिन में पूरा हो, मतलब फरवरी तक आपकी ये बुक पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। नॉवल अपन ने आधा पढ़ा था आर के नारायण का, वो राजू रोजीर पढ़ा था ना शुरू में, द गाइड, है ना। थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर आपका ड्रामा लेते हैं और फिर आपका टोटल कोर्स है वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और आपका वो लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच तो मैंने 3-4 बार करवा था, उसको तो अब आपको वो रटना ही पड़ेगा। भाई सोनेट क्या है, सोनेट इज ए पोएम ऑफ 40 लाइन, उसमें ये सेट है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पूछ लेंगे व्हाट इज एलेजी, एलेजी क्या है, एक लोकगीत है ना, डेथ ऑफ डियर एंड डियर, वो पूरा याद करना पड़ेगा, वो तो आपका काम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।